राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी की कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। मौर्य अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, जिसका ऐलान जल्द होने वाला है। दरअसल इससे पहले आरएसएस अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का इंडिया गठबंधन से कुशीनगर सीट पर चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिसके बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़ने का फैसला किया। बीच में राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा यह आकलन किया जा रहा था कि जब सपा और कांग्रेस का साथ स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं मिला, तो इन सब के बीच बीजेपी के खिलाफ जाकर स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के साथ फिर से हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में मायावती की जमकर तारीफ करते नजर आए थे। जहां मायावती के उठाए मुद्दे, जिसमें जातिगत जनगणना की बात थी, यूपी में पेपर लीक के मुद्दे की बात थी, इसके अलावा अन्य तमाम मुद्दों पर मायावती के साथ सहमति जताई थी और हाँ में हाँ मिलाते नजर आए थे। फिर इसके बाद मायावती के कार्यकाल को याद करते हुए यह तक कह दिया था कि मायावती का बहन जी का कार्यकाल ही उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे बेहतरीन कार्यकाल रहा। भले उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य भी मंत्री थे, लेकिन योगी सरकार में भी मंत्री रहे हैं वो, लेकिन उनको मायावती के कार्यकाल की हमेशा याद आती है और उसका ही गुणगान करते नजर आते हैं। तो राजनीतिक विश्लेषकों ने यह भी कयास लगाए थे कि जिस तरीके से इस बार बसपा कई बागी नेताओं पर विश्वास जताकर जो भाजपा, सपा और कांग्रेस छोड़कर आ रही हैं, उनको टिकट थमाती नजर आ रही, चाहे कुछ दिन पहले ही क्यों ना आए हों। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य तो बसपा में 20 साल तक काम कर चुके हैं, बसपा के साथ, मायावती के साथ काफ़ी वक्त तक का उनको एक्सपीरियंस भी है। इन सब के बीच एक सवाल था कि कुशीनगर सीट से साल 2009 में स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के टिकट से चुनाव लड़े थे, तब दूसरे नंबर पर थे, लेकिन इस बीच ऐसे ही कयास थे कि इस बार भी क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के साथ जाएंगे। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी ही पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी दल के साथ जाने को लेकर अंतिम समय पर फैसला होगा। बता दें कि सपा ने कुशीनगर सीट पर जयप्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। मालूम हो कि हाल के कुछ महीने पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर भेदभाव का आरोप लगाकर राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद एमएलसी पद को भी छोड़ दिया था। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी खुद की पार्टी का गठन किया, जिसका नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी रखा। इसी के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ बिना शर्त समर्थन देने की बात कही। दूसरी तरफ बसपा अकेले चुनावी मैदान में जो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती से मांग की थी कि उनको विपक्ष की ताकत बढ़ाने के लिए इंडिया दल के साथ जाना चाहिए। इसके बाद खबरें आने लगी कि इंडिया गठबंधन स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर चुनाव लड़ाए जा सकते हैं, लेकिन अब पूरा ही सियासी समीकरण बदल गया, जिसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य भी यहां पर कहीं ना कहीं अलग ही रणनीति के साथ उतर रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। इस पर एक और बात यह साफ होती है कि हाल ही में बहुजन समाज और कांशीराम जी के विचारधारा पर चलने वाले की बात करने को लेकर चंद्रशेखर आजाद जनता के बीच हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य ने चंद्रशेखर आजाद को ही समर्थन देकर मायावती को काफ़ी हद तक नाराज कर दिया है, क्योंकि एक तरफ मायावती ने चंद्रशेखर आजाद का रास्ता रोकने के लिए, उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां दे दी हैं, तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य अब चंद्रशेखर आजाद की ही ताकत बढ़ा रही हैं। तो ऐसे में मायावती के लिए ये खतरे की घंटी है, जिससे उनके पुरानी साथी नेता उनकी बसपा को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे आते नजर आ रही हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।